गाइस आपके सामने एलसीएम का पूरा डिटेल लिखा हुआ है। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं। तो गाइस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है एलसीएम। इसको हिंदी में कहते हैं लासा। अब एलसीएम जो लासा होता है उसको डिफाइन कैसे करेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम किसे कहते हैं, व्हाट इज एलसीएम, तो उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, हिंदी में कैसे बताएंगे, इंग्लिश में कैसे बताएंगे। तो ये आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। एलसीएम लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। इस बात को स्पष्टता आप समझिए, देखिएगा। जैसे मैं आपको दो संख्याएं बताया, एक बताया 3 तो एक बताया 2, ये दो संख्याएं आपके सामने हैं। पहली संख्या आपका 2 है, दूसरी संख्या आपके सामने 3 है। अब ऐसी कोई छोटी संख्या बताइए, ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए। तो 2 और 3 का भाग 6 में चला जाएगा। देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, मतलब दोनों का भाग ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा। अब इसके नीचे देख लेते हैं, क्या 5 2 से कटेगा, विभाजित होगा 3 से, नहीं। 4 2 से कट जाएगा, सॉरी ये 4 है, 4 जो है 4 जो है 2 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 3 की बात करते हैं, 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। 1 का बात कर लेते हैं, 1 ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा। तो आपको छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें जितनी भी संख्याएं दी रही, जैसे यहाँ 2 दिया है, 3 दिया और भी दिया रहे, और भी दिया रहे, मान लीजिए यहाँ 4 भी दिया रहे, तब आपका एलसीएम 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 में 4 का भाग नहीं जाएगा। तब आपका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा, इसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, इसमें 4 का भी भाग चला जाएगा। विभाजित होना मतलब जब उसमें भाग दीजिए तो भाग देने पर जो शेषफल आए वो 0 आए, तभी वो एलसीएम होगा, अन्यथा वो एलसीएम नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, चलिए मैं दूसरी संख्या ले रहा हूं, एक ले लिया 6, एक ले लिया 8। अब कोई ऐसी छोटी संख्या बताओ जिसमें 6 का भी भाग जाए, 8 का भी भाग जाए। तो अगर मान लीजिए शुरू कीजिए, 6 से अगर शुरू करें, 6 से नीचे में ना 6 का भाग जाएगा ना 8 से। 6 से करें तो 6 में 6 का भाग चला जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। 7 लेंगे तो ना 6 का जाएगा भाग ना 8 का। 9 लिया जाए, 10 लिया जाए, 11 ले लिया जाए, 12 ले लेंगे मान लीजिए, तो 12 में आपका 6 का चला जाएगा लेकिन 8 का नहीं चला जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। आपका जो होगा एलसीएम होगा 24। इससे कोई छोटी संख्या आपकी एलसीएम नहीं होगी। 24 में 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, दोनों का भाग चला जा रहा है। तो जिन जिन वह कोई छोटी से छोटी संख्या लेना, उससे छोटा फिर और ना मिले आपको, वही आपका एलसीएम होगा। अब डियर फ्रेंड्स, अगर इसी को आप डिफिनीशन इंग्लिश में डिफाइन करना चाहते हैं तो बोलेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। जो हिंदी आपका लिखा है वही इंग्लिश भी लिखा है, डिफरेंस इतने हैं कि वो हिंदी में और इंग्लिश में है। अब इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम का पूरा जो फुल फॉर्म होता है, पूरा जो नाम होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको हिंदी में कहते हैं लासा पा, लेकिन लोग सरलता के लिए केवल लासा कहते हैं, पा नहीं बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम हिंदी में है लासा पा। और इस लासा पा को अगर पूरा करेंगे तो इसका पूरा नाम बनेगा लघुत्तम समापवर्त है, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। तो एलसीएम को इंग्लिश में पूरा नाम इसका है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में कहते हैं लासा पा, लासा पा, और इसका हिंदी में पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्त। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। जो बात करते हैं वो एलसीएम निकालने की विधि, तो एलसीएम निकालने की 3 विधियां हैं।
पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा भाग विधि, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीसरा गुणज विधि, जिसको कहते हैं मल्टीपल्स मेथड। लेक्चर में आप सीखेंगे भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर देखेंगे भाग विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, ये आपके सामने है। ये रूल्स 2 है एलसीएम निकालने की, ये दूसरी विधियां हैं। भाग विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने आपके सामने दो संख्याएं ले लिया, एक क्वेश्चन मान लिया, एक संख्या मैंने ले लिया 8 और दूसरी संख्या ले लिया मैंने 6, और इससे कहा गया कि 8 और 6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे। एक मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर, दूसरा ले रहा हूँ बी। इसमें मैं 3 संख्याएं लिख दे रहा हूँ। एक लिख दिया 16 16, एक लिख दिया 18 18, और एक लिख दिया आपके सामने 20। इस प्रकार से दो हों या दो से अधिक हों, किसी भी संख्या का आप आसानी से भाग विधि द्वारा एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए डियर गाइस, पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन को। गाइस आप ये देखेंगे पहले क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो 8 और 6, 8 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो आप यहाँ डाल दीजिए सॉल्व। आप हिंदी में हल भी लिख सकते हैं, सॉल्व भी लिख सकते हैं। गाइस जब आपको भाग विधि का प्रयोग करके एलसीएम निकालना रहे तो आपको क्या करना है, जो संख्याएं दी रहे, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, इतनी भी हो, सबको एक साथ ऐसे कामा लगाकर लिख लेना है। ऐसे जैसे इसमें 2 संख्या लिख लीजिए, फिर इसके बगल में एक ऐसी खड़ी लाइन खींचिए और फिर इसके नीचे एक पट लाइन खींचिए। आप कोई छोटी संख्या लीजिए, छोटी से छोटी संख्या, मतलब 2 से शुरू कीजिए। 1 का तो सभी में भाग जाता है, 1 को छोड़ दीजिए। 2 से देखिए, 2 से क्या किसी भी संख्या में भाग जाएगा। तो देखेंगे 2 से भाग चला जाएगा दोनों में, तो यहाँ लिख देंगे 2, और 2 से इनको काटेंगे, विभाजित करेंगे, तो 2 से कितना बार जाएगा, 4 बार, तो यहाँ लिख देंगे 4, और यहाँ कितना बार, 3। अब देखिए 2 से फिर कट रहा है, तो हाँ 2 से 4 कट रहा है। कोई भी एक संख्या कटेगी, लिख लेंगे। देखिए 3 नहीं कट रहा लेकिन 4 कट रहा है, तो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4, और जो नहीं कटेगा वैसे लिख देंगे। अब गाइस देखेंगे 2 से भी अभी कट रहा है 2, तो 2 लिख देंगे। 2 एक कम 2 हो जाएगा। 3 नहीं कट रहा है तो ऐसे लिख देंगे। फिर अब 2 से नहीं कोई कटेगा तो 3 से काटेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। यह काम तब तक आपको करना है जब तक यहाँ नीचे 1 1 ना हो जाए। जैसे देखो यहाँ 1 आ गया है और यहाँ भी 1 आ गया है, तो ये काम तब तक आपको करना है जब तक 1 1 ना हो जाए। अब गाइस क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एलसीएम। एलसीएम लिखने के बाद जो यही संख्याएं बगल में हैं, ये वाली संख्या जो देख रहे हैं, उसी को लिख देना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, इन्हीं का गुणा कर लीजिए। तो गुणा कीजिए इनका, देखिए 3 का गुणा 2 में कीजिए तो 3 दूना 6। अब जो 6 आए इसमें कीजिए 6 दूना 12, उस 12 का इसमें 2 में कीजिए तो 12 दूना 24। तो आपका एलसीएम आ गया 24। ये हो गया 24 आपका एलसीएम। तो इस तरह से बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाग विधि से एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे को समझ लीजिए। इसको मान लीजिए इसमें 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 10 संख्याएं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, सॉल्व डालना है या हिंदी में हल लिखना है। ठीक है। उसके बाद उस संख्या को कामा लगा कर लिख लीजिए। देखिए 16 है, 18 है, 20 है। ठीक। उसके बाद क्या करना है गाइस, ध्यान से समझिएगा। इसके बगल में एक लाइन खींचिए और इसके नीचे एक लाइन खींचिए ऐसे। ठीक। अब 2 लीजिए। क्या 2 से कट सकता, अगर नहीं 2 से कटेगा तो 3 लेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 लेंगे, 4 से नहीं कटेगा तो 5 लेंगे। लेकिन पहले आपको सबसे छोटी संख्या लेना है। तो सबसे छोटी संख्या आपका 2 है, तो 2 ले लीजिए। अब 2 से इसे काटिए तो कितना आ जाएगा, 8। 2 8 16। इसको भी काटिए तो 2 9 18, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10। अब फिर 2 से देखिए कटेगा कोई तो कट जाएगा 2 से। 2 चौका 8, और ये कटेगा नहीं, तो जो ना कटे उसको ऐसे लिख देना, उसमें कोई कटिंग पिटिंग नहीं कर रहा है। फिर यहाँ हो जाएगा 5। अब फिर एक बार 2 से देखिए, तो 2 से यहाँ से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5। आपको किसी भी संख्या से तब तक काटना है जब तक कोई संख्या कटे उससे। अभी देखिए 2 2 से कटेगा तो फिर काट दीजिए, यहाँ हो गया 1,
और यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 5। अब आप देखेंगे गाइस, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो अब 3 लेंगे, तो 3 से 1 हो गया, और ये हो गया 3 त्रिक का 9 और ये हो गया। फिर देखेंगे क्या करेंगे, अभी भी 3 से जाएगा तो 3 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, फिर यहाँ भी 1 हो गया, 3 कम 3 अब हो गया 5। अब क्या करना है, 5 से काट देना है, तो 5 से काट दीजिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। देखिए नीचे सब में 1 1 हो गया। तो जब तक 1 1 नहीं हो जाएगा तब तक आपको काटते रहना। अब क्या करना है गाइस, इन्हीं को लिखना है, तो यहाँ लिखिए LCM। उसके बाद जो ये बगल में संख्याएं देखो, 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 2 बार है तो गुणे 3 गुणे 3, और फिर 5 एक बार है तो गुणे 5 कर लीजिए, बराबर लिख दीजिए। इसका गुणा इसमें कीजिए, 5 तियां 15, 15 तियां 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, और 360 दूना 720। ये हो गया आपका एलसीएम। तो इस तरह से आपको करना है। फिर एक बार मल्टीप्लाई करके चेक क्लिक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। देखिए 5 तियां 15, 15 तियां 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, 360 दूना 720। तो ये 720 आपका हो गया एलसीएम। इस तरह से आपको करना है, ठीक। अब गाइज मैं एक संख्या और ले लेता हूं। मैंने एक संख्या ले लिया 8 और एक संख्या ले लिया 9। अब इसको ऐसे लिख देना है, फिर ऐसे करना है। तो देखो इसमें 2 का भाग जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, फिर भी आपको भाग देना। तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 9। फिर आप क्या कर दीजिए, 2 से काटिए, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 9, और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो जाएगा 9। अब इसमें देखिए, इसमें 3 का भाग दीजिए तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 3, और फिर 3 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ नीचे 1 1 आ गया। तो आपको ये काम तब तक करना है जब तक 1 1 ना हो जाए। उसके बाद आप यहाँ को यहाँ लिख देना LCM। अब वही संख्या लीजिए जो बगल में आया। तो क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। तो यहाँ पर आ गया 72, 72। तो इसका हो गया एलसीएम। इस तरह से भाग विधि का प्रयोग करके आप कितनी भी संख्याएं, कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं, सरल कर सकते हैं, ठीक। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में भाग विधि का प्रयोग करके एलसीएम निकालना आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हूँ तो ऐसे ही अगर शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।